कि 21 सेंचुरी में भी किसी देश को 10,000 साल पीछे भेजा जा सकता है। यूएस ने अपना सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेन EA-37B डिप्लॉय कर दिया है। आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर इतना भयंकर हमला होगा कि वहां की सिविलाइजेशन वापस से स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंच जाएगी। जब तुम लोग यानी वेस्टर्नर्स गुफा में रहते थे और आग ढूंढ रहे थे, तब हमारे साइरस द ग्रेट ने दुनिया का पहला बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिख दिया था। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सेंचुरी में भी किसी देश को 10,000 साल पीछे भेजा जा सकता है? सुनने में शायद फिल्मी लग रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के नए डिफेंस सेक्रेटरी ने ईरान को स्टोन एज वाली धमकी फिर से दी है। उनका कहना है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर इतना भयंकर हमला होगा कि वहां की सिविलाइजेशन वापस से स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंच जाएगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, एक ऐसे धमाके से जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में एक ऐसी शॉकिंग फुटेज सामने आई है। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के B1 ब्रिज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि एक ब्रिज ही तो है, पर दोस्तों ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं था। ये मिडल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था, जो ईरान की कैपिटल तेहरान को करज से जोड़ता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस ब्रिज के पास ना तो कोई मिलिट्री बेस था, ना कोई मिसाइल लॉन्चर। ये प्योरली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि यूएस अब सिर्फ मिलिट्री को नहीं, बल्कि ईरान की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, ताकि वो देश कभी खड़ा ही ना हो पाए। पहले यूएस कहता था कि ईरान के लोगों से दोस्ती है और वो सिर्फ वहां की गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं, पर अब उनका सुर बदल चुका है। ट्रंप ने कहा है, वी विल ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एज वेयर दे बिलोंग। ईरान ने भी इसका उलट जवाब दिया है। जब तुम लोग यानी वेस्टर्नर्स गुफा में रहते थे और आग ढूंढ रहे थे, तब हमारे साइरस द ग्रेट ने दुनिया का पहला बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिख दिया था। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ एक कंट्री ही नहीं, एक हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है जिसे मिटाना नामुमकिन है। ये स्टोनेज वाली धमकी यूएस की कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए 9/11 के बाद का वक्त। पाकिस्तान के पुराने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में साफ लिखा था कि तब भी यूएस ने पाकिस्तान को यही धमकी दी थी, हमारे साथ आओ वरना हम तुम्हें बॉम्ब मारकर वापस से स्टोन एज में भेज देंगे। आज ईरान के साथ भी वही हो रहा है। इससे एक बात तो साफ है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। और शायद आने वाले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान को फिर से इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों असली खतरे की। यूएस ने अपना सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेन EA-37B डिप्लॉय कर दिया है। ये प्लेन बिना एक गोली चलाए पूरे ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। सोचिए, अगर किसी देश का इंटरनेट, फोन, रेडार बंद हो जाए, तो बिना लड़े ही वो देश घुटने टेक देगा। आने वाले कुछ हफ्ते ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाले हैं। क्या यूएस वाकई ईरान को पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज पाएगा, या ईरान की पुरानी सिविलाइजेशन इस तूफान को भी झेल पाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स की अपडेट जानने के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।